जी मैं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ जी। मुझे हृदय से बहुत बहुत प्रसन्नता है आज आज़मगढ़ आकर के, और विशेष रूप से भादव के महीने में कजरी महोत्सव का आयोजन हो रहा है, उसमें गायन के लिए बुलाया गया है। और आज़मगढ़ से मेरा तो बहुत पुराना रिश्ता है, लोगों का शायद एक नगर के रूप में है, लेकिन यहाँ की सांस्कृतिक जो समृद्धि है उसका मुझे बहुत निकटते से उसका अनुभव हुआ, क्योंकि मेरा यहाँ पे 1 वर्ष का प्रवास भी रहा है। और ये बात तो हो गई आज से मेरे ख्याल में 28 बरस पुरानी, तब यहाँ रहना हुआ है। और बहुत निकट से उस समय यहाँ का जो तीर्थ है संगीत का, हरिहरपुर घराना, उस समय यहाँ पर जाकर मैं अपना कार्यक्रम दे चुकी हूँ 28 वर्ष पूर्व। बहुत सारी पुरानी स्मृतियाँ हैं, क्योंकि पंडित गणेश प्रसाद मिश्र जी भातखंडे में हमें सिखाते थे। उन्होंने आकर के यहाँ के क्षेत्र के बारे में बताया। और भारतवर्ष में अनेक बड़े कलाकार हरिहरपुर से निकले हैं, अपने अपने जगह पे अपना अपना नाम कमा रहे हैं, सब यहीं से निकले हैं। और यहीं आज़मगढ़ में आप सभी जानते हैं, ये देखिए निजामाबाद का है। सारी जगहों का यहाँ पर इतना कमाल का, चाहे वो आप मुबारकपुर देखें, हर जगह की यहाँ की बहुत सुंदर सांस्कृतिक समृद्धि है। ऐसे में कजरी का आयोजन हरिहरपुर घराना के सहयोग से भातखंडे विश्वविद्यालय और पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ये बीड़ा उठाया है, मुझे बहुत प्रसन्नता है, बधाई देती हूँ। और मुझे याद है कि ये भी साथ में बैठे हैं अजय जी, मैंने इनसे कहा भी था कि स्थानीय कलाकारों को अवश्य यहाँ पर प्रतिनिधित्व मिले, क्योंकि हमारे जैसे कलाकारों का यहाँ पे आने का मकसद भी तभी है जब कम से कम 10-15 कलाकारों को हम यहाँ से फलते फूलते देखें, अच्छा गाते हुए देखें। और प्रतिभा की तो कहीं कोई कमी नहीं है। जहाँ की मिट्टी में कह लीजिए प्रतिभा हो, जहाँ के कलाकार आज कलकत्ता दिल्ली में सब जगह गा बजा रहे हैं, तो वहाँ प्रतिभा है। अब सरकार ने तो हाथ लगाया है, यहाँ पे बच्चों को भी चाहिए खूब रियाज़ करें, गुरु खूब मन से सिखाएं। आज भी मैं यहाँ पे गाऊंगी तो इन बातों का ध्यान रख कर के गाऊंगी कि एक तरह से ये हमारी एक जितने भी यहाँ के बड़े गवैया हो रहे हैं उनको प्रणमांजलि होगी आज की प्रस्तुति। और एक बात और कहना चाहूँगी कि आज आकर के बहुत अच्छा ये लगा कि 30-35 वर्षों से आज़मगढ़ कार्यक्रम देने आते रहे। मुझे याद है कैफ़ी आज़मी जी को जब यश भारती सम्मान दिया गया फूलपुर में, तब हम कार्यक्रम देने आए थे। सोचिए कितनी पुरानी बात, 94 की बात शायद बता रही हूँ मैं आपको, 94। और तब लखनऊ से हम लोग जब आज़मगढ़ आते थे तो फैज़ाबाद, फिर उसके बाद टांडा अकबरपुर होते हुए आते थे। 7-8 घंटे लग जाते थे। ना आज जैसी सड़कें थी, ना आज जैसी गाड़ियाँ। और आज मैं जब घर से चली तो पूर्वांचल एक्सप्रेस से ठीक 3 घंटे में यहाँ आपके यहाँ होटल तक पहुँच गई। और मुझे लगा कि ये 35-40 वर्षों में हम लोग की तो कलाकारों की जो यात्रा है, क्योंकि हम लोग आधा समय सड़कों पे रहते हैं, लेकिन जो ये एक सड़क मार्ग की भी जो एक सामीप्य मिला आज़मगढ़ को, उसका भी लाभ यहाँ के कलाकारों को मिले, नगर को मिले, इसके लिए भी बहुत बहुत मैं बधाई उत्तर प्रदेश सरकार को देती हूँ, योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री जी को, और यूपीडा को देती हूँ जिन्होंने इतना सुंदर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण करा। अच्छा मैडम, जिस तरीके से आप कजरी महोत्सव में आई, एक तो ये अपनी लोक विदा है, फगुआ है, सारी चीज़ें हैं, हरिहरपुर शास्त्रीय संगीत से जुड़ा है, कितना लगता है, और आजकल का युवा उससे जुड़े, इसके लिए आप क्या अपने तरफ से कहना चाहिए? देखिए आजकल का युवा मुझे लगता है बड़ा संवेदनशील हो गया है, एक बार पुनः अपनी जड़ों से जुड़ करके कला को, संस्कृति को, अपने गांव को, नीड़ को समझना चाह रहा है। आज का युवा चूँकि यूट्यूब का भी कहीं ना कहीं एक सोशल मीडिया का और डिजिटलाइजेशन जो हुआ उसका भी हमेशा हर चीज़ ख़राब नहीं होती, उसका एक लाभ ये भी हुआ है कि लोगों को ये पता है ये हमारी धरोहर है। जो बाहर वाले गा बजा के नाम कमा रहे हैं, हम यहीं रहकर क्यों नहीं नाम कमा सकते। तो मुझे लगता है आजकल का युवा तो सचेत हुआ है, लेकिन कला जो है बहुत समर्पण मांगती है। कला आपका बहुत समय, बहुत तपस्या मांगती है। तो कोई भी कलाकार हो, वो लोक विधा में आए, नृत्य में आए, तबला वादन में आए, शास्त्रीय संगीत में आए, किसी भी काम में आए, विद्या में ही क्यों ना आए, लेकिन तपस्या चाहिए, लगन चाहिए। हम लोग में लगन ही तो रही, और क्या है। बहुत अच्छे अच्छे मेधावी, प्रतिभा में कमी लोगों की नहीं, लेकिन जिसमें लगन रहती है वो छोड़ता नहीं अपना रास्ता। तो बस अपना रास्ता नहीं छोड़ना है, क्योंकि बड़े पूर्वजों ने तपस्या करके इस घराने को सींचा है, उसको आगे ले जाना अब आपकी ही
जिम्मेदारी। मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगी, देखिए मैं इसका उदाहरण दूँ, बनारस में आप देखिए साड़ी की जो मंडी है उसमें कितनी बड़ी तादाद में हमारे मुबारकपुर और खैराबाद की, मोहम्मदाबाद की साड़ियाँ जाती हैं। हम यहाँ रहे तो हम ख़रीदते रहे, यहाँ पर से हम जाते रहे साड़ियाँ वहाँ पर। आज भी हमें पता है कितनी बड़ी मंडी में यहाँ से वहाँ जानती, वहाँ से पूछिए कि आज़मगढ़ में साड़ियाँ बनती तो उन्हें मालूम भी नहीं होगा। एक ज़माने में टांडा में, अकबरपुर में नेशनल अवार्ड, मतलब ये मैं आपको बता रही हूँ जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, अंग्रेज़ों के ज़माने में विक्टोरिया क्रॉस पाए हुए एक वीवर से मेरी मुलाकात है, सन 96 की बात बता रही हूँ, जब साहब यहाँ कलेक्टर थे। और वो उस ज़माने में जामदानी बनाते थे, जामावर बनाते थे वो अकबरपुर में। बाद में टांडा हम टेरिकॉट के लिए जानने लगे, पूरा पावर लूम आ गया। तो कहने का मेरा उद्देश्य ये है कि आज बनारस साड़ी की इतनी बड़ी मंडी, लेकिन लोग जानते नहीं कि आज़मगढ़ में कितना कुछ बनता है। उसी तरह काशी के संगीत घराने को सब जानते हैं, लेकिन हरिहरपुर संगीत क्षेत्र इतना बड़ा है, इसके लिए प्रचार प्रसार के लिए जैसे ये योगी सरकार, संस्कृति विभाग बहुत सचेत हुआ है, उसके लिए साधुवाद देती हूँ। अब कलाकारों का काम है कि परिश्रम करके अपने घराने का नाम रोशन करें। तो जो